रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया भागती हुई अपनी मम्मा के पास आती है। मम्मा मम्मा ये देखो मुझे क्या मिला है। ये तो केले के बीज है, आपको कहाँ से मिले? मम्मा मैं नदी से पानी पी रही थी, ये बीज वहीं गिरा पड़ा था, मैं उठा के भाग आई। गुड़िया बेटी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं इस केले के बीज को आंगन में बो देती हूँ। धीरे धीरे केले का पौधा बड़ा हो जाएगा और फिर केले लगने लगेंगे। फिर माँ बेटी अपने आंगन में एक गड्ढा खोदकर बीज को बो देती है। चिड़िया भागकर पानी देती है। गुड़िया को तो बहुत इंतजार था बीज से पौधे निकलने का। आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स, और अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। और 2-3 दिन बाद नन्हा सा पौधा निकल आता है। ये नन्हा पौधा आ गया। मम्मा मम्मा जल्दी आओ, हमारा पौधा निकल आया। गुड़िया का शोर सुनकर कौवे पड़ोसी भी वहाँ आ जाते हैं। क्यों इतना शोर मचा रखा है? तुम माँ बेटियों ने इतना शोर क्यों मचा रखा है? मैं चैन से सो रहा था, जाकर आना ही पड़ा। कालू अंकल, हमारे केले का पौधा निकल आया है। बहुत जल्द ये पेड़ बड़ा हो जाएगा और फिर हमें ताजी ताजी केले खाने को मिलेंगे। चिड़िया, क्या सच में ये पौधा केले का है? हाँ कालू भैया, मैंने खुद बीज को देखा था। अच्छा, अब ठीक है। दोबारा से शोर ना मचाना, हम डिस्टर्ब होते हैं। चलो गोरी जी। ऐसा कहकर गोरी कालू वहाँ से चले जाते हैं, मगर गोरी तो अंदर से जल रही थी। कालू, वो छोटी चिड़िया मजे से केले खाएगी और हम उन्हें देखा करेंगे। क्या ये सब हम बर्दाश्त कर पाएंगे? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हम भी अपने आंगन में किसी फल का पौधा बोएंगे। आप अंगूर के बीज ले आए, मेरे अंगूर फेवरेट है। ठीक है, तो मैं यूं गया और यूं आया। मेरे मामा खेती बाड़ी करते हैं, उन्हीं से बीज ले आऊंगा। फिर कालू कौवा अपने मामा के जंगल जाकर अंगूर के बीज ले आता है। गोरी उसे गड्ढा खोदकर बो देती है। 2-3 दिनों में ही अंगूर की छोटी सी बेल उगती है। कालू, ये देखो, हमारी अंगूर की बेल निकल आई है। हाँ, अब उस चिड़िया को चिड़ा चिड़ा कर अंगूर खाएंगे। चलो अब बेल को पानी देते हैं, नदी से पानी लाना होगा। फिर कालू नदी से पानी लेने चला जाता है। वहाँ चिड़िया भी पानी भर रही थी। अरे कालू भैया, आप किसके लिए पानी लेकर जा रहे हो? हमारी अंगूर की बेल है, उसी के लिए पानी लेकर जा रहा हूँ। वाह कालू भैया, अंगूर तो बहुत अच्छे लगते हैं। 2-4 अंगूर हमें भी खिला देना और बदले में मैं आपको केले दे दिया करूँगी। हाँ, देखेंगे, समय तो आने दो। इतना कहकर कालू कौवा अपना मटका भरता है। उनको तो अपनी बेल का अभी से बहुत घमंड होने लगा था। धीरे धीरे दोनों के बेल और पौधा बड़े होते हैं। एक मिट्ठू तोता कौवे से कहता है, क्या कौवे जी, क्या ये वही अंगूर की बेल है जो तुमने बोई है? हाँ, और नहीं तो क्या, तुम बोकर गए थे। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं पूछा। वैसे बेल बहुत अच्छी है, जब अंगूर लग जाए तो 2-4 मुझे भी चखा देना। गांव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। कालू की ऐसी बातें सुनकर मिट्ठू तोता चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कितना घमंड है इस काले कलूटे को, अभी तो एक अंगूर लगा भी नहीं। मिट्ठू तोते, आप फिर से कालू से झगड़ा करके आए हो क्या? हाँ, झगड़ा तो नहीं हुआ, मगर मैं कुछ बोल देता तो जरूर झगड़ा हो जाता। 1-2 अंगूर खाने का क्या बोल दिया, मुझे भिखारी बोलने लगी। मैं चुपचाप आ गया, इसलिए मामला शांत है। मिट्ठू अंकल, आप ताजे ताजे केले खाने हमारे यहाँ आ जाना। ये देखो, हमारे केले का पौधा बड़ा होने लगा है। हाँ मिट्ठू तोते, बहुत जल्द हमारे पेट पर केले लगेंगे। आप पेट भर के केले खाना, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। इसी तरह से समय गुजरता गया। कालू गोरी की बेल पर तो अंगूर की भरमार हो गई थी। कालू, नजर ना लग जाए हमारी बेल को, कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, एक बात और, अभी तक चिड़िया के पेड़ पर एक भी केला नहीं लगा है। ऊंट जितना बड़ा हो गया है। मम्मा, ये पेड़ और कितना बड़ा होगा? इस पर केले कब लगेंगे? गुड़िया बेटी, मुझे क्या मालूम, अब तक तो केले लग जाने चाहिए थे। शायद वो बीज ही खराब होगा, वरना हमने पूरी देखभाल की थी। रानो चिड़िया केले के पेड़ की खूब देखभाल करती थी, मगर एक केला भी उस पर नहीं लगता। बस पेड़ बड़ा और घना हो रहा था। सब पक्षी केले के पेड़ को ही देखते रह जाते। कबूतर भैया, वैसे तो ये पेड़ खूब बड़ा और घना है, फिर इसमें केले क्यों नहीं लग रहे? जिया बहन, मैं एक उपाय बताता हूँ, शायद इसको नजर लग गई है। इसकी रात को नजर उतार देना, फिर देखना ढेर सारे केले लगेंगे।
रानो चिड़िया बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो रात को केले के पेड़ की नजर उतार देती है। कालू गोरी अपने अंगूरों की रखवाली करते हुए चिड़िया को देख लेते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, कालू देखो चिड़िया को। चिड़िया, नजर उतारने से कुछ नहीं होगा। मेरी मानो इस खराब पे को उखाड़ फेंको, अब इस पर कुछ नहीं लगेगा। क्यों कालू जी? हाँ, एकदम सही कहा। हमारी बेल पर तो भर भर के अंगूर लगे हैं। ऐसे चिड़िया का मजाक बनाकर वो दोनों वहाँ से चले जाते। अगली सुबह होती है। गोरी कालू उन्हें चिड़ा चिढ़ाकर अंगूर खाते हैं। कभी उनकी खिड़की पर बैठ जाते तो कभी उनके सामने बैठकर खाते। कितने मीठे और रसीले अंगूर हैं, जी ही नहीं भरता। बहुत रसीले अंगूर हैं। चिड़िया, क्या तुम्हारे केले लगे हैं? नहीं, अभी नहीं लगे। चिड़िया, मैंने कितनी बार कहा इसे काट कर फेंक दो, इस पर कुछ नहीं लगेगा। तुम्हारी तरह फूटी किस्मत है। ऐसा कहकर वो दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा सही बात है कालू अंकल की, इसे काट कर ही फेंकना होगा, ये हमारे किसी काम का नहीं। नहीं गुड़िया बेटी, पेड़ कैसा भी हो हमें उसे काटना नहीं चाहिए। वो कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर देता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में भयानक बारिश होती। आंधी तूफान से पक्षियों के घर टूट जाते हैं। कौवा की बेल तो पूरी तरह से खराब हो गई थी। मेरी बेल कालू, मेरी अंगूर की बेल खराब हो गई। गोरी, तुम्हें बैल की परी है? यहाँ हमारा घर टूट गया, अब रात कहाँ बिताएंगे? जंगल में पानी भरा पड़ा है, घर बनाने का भी कोई सामान नहीं मिलेगा, अब कहाँ जाएंगे? मम्मा मम्मा हम कहाँ जाएंगे? रात को कहाँ सोएंगे? सब पक्षियों के घर टूट गए हैं। गुड़िया, ये केले का पेड़ है ना, अब तुम देखो मैं इसके पत्तों से कितना सुंदर घर बनाती हूँ। आज ये हमारे बड़े काम आएगा। फिर चिड़िया पत्तों से घर बनाने लगती है। गुड़िया पत्ते तोड़ तोड़ कर मम्मा को देती है। अब पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। घर पूरा बनकर तैयार हो जाता है। तभी पेड़ बोलने लगता है, रानो चिड़िया, अगर आपने मुझे उस दिन काट दिया होता तो मैं आपकी मदद कभी नहीं कर पाता। ऐसे मुश्किल समय में मेरे पत्ते आपके काम आए, मुझे बहुत खुशी हुई। और आप मुझे कभी न काटना, मैं फल देने की भी कोशिश करूँगा। पेड़ भैया, आपके पत्ते बहुत काम आए हैं, मैं आपको कभी नहीं काटूंगी, आप हमेशा हमारे साथ रहोगे। फिर चिड़िया माँ बेटी बारिश के मौसम में आराम से अपने केले के पत्तों के घर में रहती है। इधर कालू गोरी तो बारिश में भटकते हुए चिड़िया के घर पहुँच जाती हैं। चिड़िया बहन, हमें घर में बुला लो, हम कल से बारिश में भीग रहे हैं। नहीं मम्मा, ये वही कौवे हैं जो हमें अंगूर चिड़ा चिड़ा कर खाते रहे और एक अंगूर भी नहीं दिया। आप इन्हें घर के अंदर ना बुलाना। सुना नहीं तुमने? मेरी बेटी ने क्या कहा? चलो यहाँ से, अब भाग जाओ, मैं तुम्हें घर में नहीं लूंगी। ऐसे कालू गोरी तो पूरी रात बारिश में भीग कर बिताते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका गुड़िया, पापा चिड़ा, मम्मा चिड़िया और उनके दो नन्हे प्यारे बच्चे। घोंसले में मम्मा बच्चों को प्यार से खाना खिला रही थी। रानो, देखो ना, आज मैं बच्चों के लिए खास बीज लाया हूँ। सारा दिन उड़ता रहा, लेकिन जब तुम्हारा और बच्चों का चेहरा देखता हूँ, सब थकान मिट जाती है। आप इतने थक जाते हैं फिर भी मुस्कुराते हैं। आप सच में दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मेरे पापा भी ऐसे ही थे, हर रात मुझे कहानी सुनाते थे। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे बच्चे हमें याद करें, प्यार से, गर्व से। आपके पापा बहुत अच्छे रहे होंगे, तभी आप इतने अच्छे पिता बने हैं। वो नहीं रहे अब, लेकिन जब मैं बच्चों को कहानी सुनाता हूँ, जब मैं उनके लिए दाना लाता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने पापा को दोबारा जी रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक दिन जब मैं इस दुनिया में ना रहूँ, तो ये बच्चे मुझे याद करें, मेरी कहानियों से, मेरे पंखों से, मेरे प्यार से। आप जैसी सोच रखने वाले बहुत कम होते हैं। भगवान करे हमारा ये छोटा सा घोंसला हमेशा सलामत रहे। उस रात जैसे हर रात होता था, पापा चिड़िया बच्चों को कहानी सुना रहे थे। एक कहानी जो उनके दिल में हमेशा के लिए बस जाए। और फिर नन्हा चिड़ा उड़ता उड़ता एक जादुई फूल के पास पहुंचा, जहां उसे सच्चा साहस मिला। देखो बच्चों, कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन याद रखो, सच्चा साहस अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने में होता है। पापा, आप ही तो वैसे ही हो ना? मैं कोशिश करता हूँ बेटा।
सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया। हवा जोर से चलने लगी, पत्तियां उड़ने लगी। इतनी तेज हवा, ये कैसी काली घटाएं हैं? ऐसा तूफान तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कहीं हमारा घोंसला उड़ ना जाए। डर मत रानो, मैंने कई मौसम देखे हैं, ये भी गुजर जाएगा। हम साथ हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर हमारा घोंसला उड़ गया तो? अगर बच्चे भीग गए तो हम कहाँ जाएंगे? रानो, हिम्मत रखो। तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर हम एक दूसरे का हाथ थामे रहें तो कोई आंधी हमें उड़ा नहीं सकती। देखो, ये हवा बस हमें डराना चाहती है, लेकिन हमें टूटना नहीं है। याद है जब हमारा पहला बच्चा बीमार हुआ था और सारी चिड़िया कह रही थी कि वो नहीं बचेगा, हमने क्या किया था? हमने पूरी रात उसे पंखों में छिपा के रखा था, दाना दाना जुटाया था और वो ठीक हो गया था। तो आज भी वही करेंगे। इस तूफान को भी हम अपने प्यार से हरा देंगे। मैं वादा करता हूँ, जब तक मेरी सांस चल रही है। आपके शब्द ही मेरा साहस हैं। चलिए बच्चों को कसकर पकड़ते हैं। ये रात भी कट जाएगी और सुबह फिर से हमारी होगी। घबराहट के बीच पापा चिड़िया को अपने बचपन की एक बात याद आती है। जब मैं छोटा था, मेरे पापा पीपल के पत्तों से छत बनाते थे। वही करना होगा। आप कैसे जाओगे इस बारिश में? रात भी हो गई है। रानो, डरने का समय नहीं है। मैं जाऊंगा बच्चों के लिए। तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। जहाँ एक और पापा चिड़िया अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पीपल के पत्ते लेने निकल पड़ा, वहीं दूसरी ओर जंगल के एक कोने में दो काले मन वाले परिंदे बैठकर अपनी साजिश बुन रहे थे। कालू कौवा और गोरी कौवी। देखा गोरी, उस पापा चिड़िया को कितना दिखावा करता है, जैसे वही सबसे अच्छा पिता हो इस जंगल का। हाँ, और वो रानो चिड़िया सब उसकी तारीफ करते रहते हैं। मुझे तो इनका घोंसला देखकर जलन होती है। आज मौसम ही हमारे साथ है गोरी। तूफान है, अंधेरा है और पापा चिड़िया भी घर पर नहीं। यही सही मौका है। चलो घोंसले को गिरा देते हैं, फिर देखेंगे ये कैसे प्यारा परिवार बनाते हैं। हाँ, और अगर उनके बच्चे गिर गए तो कोई हमें दोष भी नहीं देगा। सब कहेंगे तूफान में हुआ। और फिर दोनों चालाक परिंदे उड़ते हुए उस कमजोर घोंसले की ओर बढ़ते हैं, जहाँ रानो चिड़िया अकेली बैठी थी। रानो को किसी के पंखों की सरसराहट सुनाई दी। उसने बाहर झाँका और देखा कालू और गोरी उस पर झपटने आ रहे हैं। कालू, गोरी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बस तुम्हारे इस घोंसले को हल्का सा छूना है और सब उड़ जाएगा। अकेली हो ना अब रानो, आज दिखाओ अपनी बहादुरी। बचा सको तो बचा लो अपने बच्चों को। अगर मुझे अपने पंखों से ढक कर भी अपने बच्चों को बचाना पड़े तो मैं वो भी करूँगी। तुम जैसे डरपोक जलनखोर परिंदे एक माँ की ताकत नहीं समझ सकते। वही दूसरी तरफ पत्ते लेकर पापा चिड़ा वापस घर लौटते हैं और देखते हैं कौवे उनका घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कालू, गोरी, अगर मेरे परिवार की तरफ एक पंख भी बढ़ाया तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो सारे जंगल में याद रहेगा। कालू और गोरी दोनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर पापा चिड़ा पीपल के पत्तों से पूरे घोंसले को ढक देते हैं। अब पानी अंदर नहीं आ रहा था। बच्चे आराम से रानो के पास सो जाते हैं। आपने तो जैसे चमत्कार कर दिया, हमारी पूरी दुनिया बचा ली आपने। बस बच्चों का चेहरा देखता हूँ तो सारी थकान उड़ जाती है। अगली सुबह सूरज फिर से चमक रहा था। घोंसला भीगने से बच गया था और बच्चों की मुस्कान सब कह रही थी। देखो बच्चों, मुश्किलें आएंगी, तूफान भी, लेकिन प्यार और हिम्मत से हम उन्हें पार कर सकते हैं। हमें जो मिला है वो सिर्फ बारिश से नहीं, आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपके साहस से मिला है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।